Good morning, class 9th. Today we are beginning with a new topic, that is gravitation. Okay, so I hope everyone would keep up this time and they would watch videos on time and they would complete their syllabus, complete their favorite books on time as well. Okay, let's begin with this gravitation. Now, we have already studied 3 laws of motion. और इन 3 लॉज में हमने सीखा कि न्यूटन ने हमें ये बताया कि कोई भी ऑब्जेक्ट अपना मोशन, अगर वो रेस्ट में है, मोशन में आना, अगर वो मूविंग है, वो रेस्ट आना, डायरेक्शन चेंज करना या स्पीड चेंज करना, वो बिना किसी फोर्स अप्लाइड और एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड ऑन एन ऑब्जेक्ट नहीं हो सकता। अगर कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रही है, मोशन कर रही है, तो न्यूटन हैड दिस थिंग इन माइंड। उसने 3 लॉज दी थी एंड वन डे देयर आर मेनी स्टोरीज बट वन ऑफ द फेमस स्टोरीज ही वाज सिटिंग इन अ गार्डन और उसने देखा कि ऐसे एप्पल जो है इज फॉलिंग डाउन फ्रॉम द ब्रांच ऑफ द ट्री, कट के वो नीचे की तरफ गिरा। तो न्यूटन के दिमाग में आया कि ये पहले लटका हुआ था, उसके बाद ये अब नीचे गिर रहा है, तो पहले ये रेस्ट में था, अब ये मोशन करके नीचे जा रहा है। तो न्यूटन ने वैसा नहीं सोचा जैसे हम सब लोग सोचते हैं, उसने पर ये सोचा कि वो रेस्ट से मोशन में कैसे आ गया, ये तो बिना फोर्स के हो ही नहीं सकता। तो ऐसी कौन सी फोर्स है जो उसको नीचे लेके जा रही है? एंड देन ही स्टार्टेड थिंकिंग। उसने देखा कि सारी चीजें जो हम जानते हैं कि नीचे की तरफ जाती हैं, नीचे गिरती हैं सरफेस ऑफ अर्थ की तरफ। देन ही रियलाइज्ड एंड ही डिस्कवर्ड a new force by the name of gravitation force. अब ग्रेविटेशनल फोर्स एक ऐसी फोर्स है जो कोई भी बॉडी दूसरी बॉडी के ऊपर लगाती है ड्यू टू इट्स मास। अगर कोई भी बॉडी, कोई भी मैटर इस यूनिवर्स में है तो वो दूसरी एक बॉडी पे एक अट्रैक्टिव फोर्स लगाता है। नाउ दिस ग्रेविटेशनल फोर्स इज अ नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स, जो हमने पहले भी पढ़ा था, एंड इट इज द ओनली नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स व्हिच इज अट्रैक्टिव इन नेचर। ठीक है, इट इज द ओनली नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स व्हिच इज अट्रैक्टिव इन नेचर। So this is a force which is applied by one body on all other bodies. ठीक है, तो एक बॉडी जो है दूसरी बॉडी पे लगाती है and this force is due to mass of the body. जिसका मास ज्यादा होगा उसकी फोर्स ज्यादा होगी। Even you, I, आपके टेबल, चेयर, whatever you have around you applies gravitational force on each other. मैं आप पे करता हूँ, even in fact I am away from you, but still वो हम देखेंगे कि gravitational force कैसी वेरी करती है, कब ज़्यादा होती है, कब कम होती है। But you need to also understand that this is the weakest non-contact force. ठीक है, ये weakest non-contact force है। It is applicable throughout the universe. Gravitational force throughout the universe लगती है। आप यहाँ सन के ऊपर भी gravitational force लगा रहे हैं, ठीक है, स्टार्स के ऊपर हो सकते हैं। ये universal gravitational force भी इसको कहा जाता है because it is applicable throughout the universe. तो ये वीकेस्ट नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है और थ्रू आउट यूनिवर्स ये काम करती है। अब क्योंकि ये मास की बात कर रहे हैं, हमने देखा कि जैसे एप्पल जो है वो नीचे उसको खींच रहा है, ठीक है, कौन खींच रहा है? अर्थ खींच रही है। तो ये सेलेस्टियल बॉडीज जो होती हैं, मून, स्टार, सन, अर्थ, उनके केस में ये ग्रेविटेशनल फोर्स इफेक्टिव होती है, हम उसको फील कर सकते हैं। बट आप और मैं जो
हम फील नहीं कर पाते। ठीक है, तो ये आपने याद रखना है। एंड आई विल प्रूव दिस थिंग टू यू एज वेल हाउ वी कैन से सो। हमने इस ग्रेविटेशन फोर्स को देखा कि ये ग्रेविटेशन फोर्स कैसे वेरी करती है, हाउ डज इट वेरी, ऑन विच फैक्टर डज इट डिपेंड। तो इसमें हमने देखा कि हमारे पास दो बॉडी है जिनका मास A और मास B। ठीक है, एंड दे from center of one body to center of another body the distance is r या b, कुछ भी ले सकते हैं। this notation varies from one group to another, so they are separated by this distance। now it is found that this force depends upon product of the masses of the body। ठीक है, तो ये हमें पता कैसे चला? ऐसा होता है कि जैसे हम मास को, एक बॉडी जैसे इसका मास 1 kg है, इसका मास भी 1 kg है। ठीक है, 1 kg लिया 1 kg, तो फोर्स F है। हमने एक बॉडी का मास 2 kg किया, दूसरी का 1 kg रखा, फिर इसकी फोर्स देखी कितनी लग रही है, वो फोर्स जो है 2F हो गई। ठीक है, फिर हमने क्या किया, दोनों को 2 kg कर दिया, फिर देखा वो फोर्स 4F हो गई। ये आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए, ये हम कैसे पता करते हैं, देयर आर अदर मीन्स, बट सिंपल अंडरस्टैंडिंग के लिए दिस इज द वे वी डू इट। एंड इन केस इफ वी इंक्रीज इट टू 10 times, this also, this 5 times। ठीक है, इसको हमने क्या किया, 5 टाइम इंक्रीज किया, इसको हमने 10 टाइम्स इंक्रीज कर दिया, तो फोर्स जो बन जाती है वो 50 टाइम्स इसके। ठीक है, तो इसका हमें यही पता चलता है कि आपस में मल्टीप्लाई हो गए। दूसरा फोर्स जो इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन द टू ऑब्जेक्ट्स। इसीलिए हम इसको कहते हैं कि ग्रेविटेशनल फोर्स फॉलो इनवर्स स्क्वायर लॉ, फॉलोज इनवर्स स्क्वायर लॉ, कि जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ता है दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में, वो डिस्टेंस का आप स्क्वायर कर दो, उतने टाइम्स वो कम हो जाता है। ठीक है, तो आप समझ रहे हैं कि अगर हम इसको डिस्टेंस को इंक्रीज कर दें तो फोर्स डिक्रीज हो जाएगी। इसीलिए जो फोर्स यहाँ से बॉडी अगर दूर है, जैसे सन है, ठीक है, तो हम उस पर ज़्यादा फोर्स नहीं लगा पाते, हमारा मास भी बहुत कम है, अर्थ का मास बहुत ज़्यादा है। जैसे सेलेस्टियल बॉडीज हम बात करें, अर्थ और सन, अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन। How come that is possible? It is due to the gravitational force which is applied by the sun on earth. Moon revolves around earth, it is because of the gravitational pull, gravitational force of earth which is applied on it. ठीक है, तो इनको फैक्टर्स को कंबाइन करते हैं तो हमें एक नया फैक्टर मिला, कांस्टेंट G, NA into NB divided by R. तो ये this is the formula to calculate. This is the formula to calculate the gravitational force between two bodies of mass Ma and Mb separated by distance R। ठीक है, ग्रेविटेशनल फोर्स को हम Fg करके सिंबल ऐसे यूज कर लेते हैं। तो ये आपका फॉर्मूला बन गया। दिस G इज कॉल्ड अ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, बिकॉज इट्स वैल्यू डज नॉट चेंज थ्रू आउट द यूनिवर्स, इट रिमेन्स सेम। यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। Remember, it is denoted by capital G and its value
is 6.67 10 raised to power minus 11. Now how to calculate the unit of g? इसको कैलकुलेट करने के लिए आप g को इस तरफ रखिए और बाकी सबको दूसरी तरफ। तो F इंटू आर स्क्वेयर हो गया, ये मास इंटू मास, ठीक है, मास ऑफ A इंटू मास ऑफ B, ठीक है। अब फोर्स के यूनिट न्यूटन, डिस्टेंस के यूनिट मीटर, मीटर का स्क्वायर, और मास के यूनिट ये भी किलोग्राम इनटू किलोग्राम। तो आप यहां से ऐसे इसको यूनिट लिख सकते हैं, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। तो यहां पे आप ये न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर, ठीक है। So this is universal gravitation constant. Now how do we define it? Universal gravitation constant को हम define कैसे करते हैं? ये फॉर्मूला है मेरे पास, Fg = G ma mb। अगर मान लीजिए मैं ma की वैल्यू 1 kg ले लूं, दो बॉडीज हम ले लें जिनका मास 1 kg है and they are separated by a distance of 1 meter, ठीक है। R की वैल्यू 1 मीटर है, ma और mp दोनों की वैल्यू 1 kg ईच। तो ये फॉर्मूला में वैल्यूज पुट कीजिए, तो ये क्या बन जाएगा, बाकी 1 into 1 1 divided by 1 square 1। F gravitational force is equal to gravitational constant। तो इसकी हेल्प से हम इसको डिफाइन करेंगे। सो यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट G is defined as the force exerted between two bodies of mass 1 kilogram each and separated to a distance of by a distance of 1 meter, ठीक है। दो बॉडीज जिनका मास 1 kg है और वो 1 मीटर डिस्टेंस से सेपरेटेड है, उतनी फोर्स जो लगती है दो बॉडीज के बीच में, दैट इज द ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। और ये हमने फाइंड आउट किया कि 1 किलोग्राम के बीच में कितनी फोर्स लगती है, एंड दैट केम आउट टू बी 6.67 into 10 raised to power minus 11। तो काफी कम है, 10 raised to power minus 11। तो 1 किलोग्राम की बॉडी दूसरे 1 किलोग्राम की बॉडी जो 1 मीटर डिस्टेंस दूर है उस पर सिर्फ इतनी फोर्स लगाती है, और दिस फोर्स इज वेरी वेरी लेस टू बी ऑब्जर्व्ड। इसीलिए हम डेली लाइफ में एक दूसरे के ऊपर जो फोर्स लगाते हैं वो ऑब्जर्व नहीं कर सकते, ठीक है। अभी के लिए सिर्फ मैंने आपको इंट्रोडक्शन दिया है ग्रेविटेशन लॉ का, विच यू शुड बी एबल टू अवेयर, फॉर्मूला कैसे यूज करना है, और इसके बेस पे आपको एक क्वेश्चन यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट के बेस पे आएगा, आइदर दी वैल्यू, आइदर दिस, व्हाई इट इज कॉल्ड यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट, बिकॉज इट्स वैल्यू मींस कांस्टेंट थ्रू आउट द यूनिवर्स, ठीक है। एंड नहीं तो इसकी डेफिनेशन, व्हाट इज G, डिफाइन G, ग्रेविटेशन कांस्टेंट। So we'll continue with that. I hope for the beginning of the lesson this should be it. We'll see you soon.